पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? इसका सही उत्तर है आदमगढ़ से। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सर जॉन मार्शल ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से ज्ञात होता है? अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन राज्य। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? यूनानी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? राष्ट्रकूट शासकों को। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? सतलज नदी। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? रामेश्वरम। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध ग्रह। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह का। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन सा है? इंडोनेशिया। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरिनीज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है? अनुच्छेद 17 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फर्मी मीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है? घर्षण बल। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें।